अग्निसूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और अग्निसूक्त लगभग सभी संस्कृत संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य रूप से पूछा जाता है। और काफी सारे ऐसे सीनियर सिटीजंस भी हैं, काफी सारे ऐसे संस्कृत जिज्ञासु महानुभाव भी हैं जो कि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। ऐसे सभी महानुभाव भी इस टॉपिक को अवश्य रूप से पढ़ते हैं क्योंकि अग्निसूक्त जो है वो काफी ज्यादा स्तुत्य है, बहुत ज्यादा उनकी स्तुति की जाती है। तो सभी प्रकार के छात्रों के लिए, सभी प्रकार के संस्कृत जिज्ञासुओं के लिए आशा है बहुत अच्छी तरीके से सूक्त को समझाने का प्रयास करूंगी। सूक्त का नाम है अग्निसूक्त। सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष, बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आइए अग्निसूक्त का सारगर्भित और बहुत विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। अग्निसूक्त से संबंधित दो कक्षाएं होंगी। प्रथम कक्षा आज है। आज इस कक्षा में हम लोग बहुत ही विस्तारपूर्वक अग्नि की जो सामान्य विशेषताएं हैं, अग्नि के जितने भी विशेषण हैं इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। और कल जो आपकी कक्षा होगी उसमें अग्निसूक्त के 1.1 से संबंधित जो 9 मंत्र हैं उन 9 मंत्रों का व्याख्यात्मक हल और क्या-क्या प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है इत्यादि विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए आप सभी का इस प्रथम कक्षा में स्वागत है। शुरू करते हैं अग्निसूक्त की प्रथम कक्षा। अग्निसूक्त के थंबनेल पर अग्नि देवता को आप देख पा रहे होंगे। अग्नि देवता, अग्नि देवता को आप देख पा रहे होंगे। चलिए आ जाइए, क्या है अग्निसूक्त। बिल्कुल बेसिक में जाके बहुत विस्तारपूर्वक एक एक कंटेंट को यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देवता क्या है। वैदिक देवता, वैदिक देवता किन्हें कहते हैं, वैदिक देवता का बहुत विस्तृत वर्णन कहां पर दिया गया है, वैदिक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात हम लोग आएंगे अग्नि देवता पर। तो बिल्कुल कोई भी छात्र नया है, पहली बार ही ऋग्वेदिक देवता पढ़ रहा है, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैदिक देवता, क्योंकि कोई भी वैदिक देवता आप पढ़ते हैं तो हमें अग्नि देवता से ही शुरू करना होता है। तो ये बिल्कुल प्रथम देवता है, तो इस देवता से पहले नेचुरल सी बात है, हमें वैदिक देवता क्या है, वैदिक देवता का वर्णन कहां पर विस्तारपूर्वक किया गया है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे वैदिक देवता की। देखिए यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं को स्वीकार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में कुल कितने प्रकार के देवता स्वीकार किए गए हैं। यदि हम अपने समाज परिवार की बात करें तो हमें 33 करोड़ देवी देवता ऐसा कई बार सुनने को मिलता है, 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन यदि अपन बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या स्वीकार की गई है कितनी, केवल 33, केवल 33। महर्षि यास्क, महर्षि यास्क से तो बहुत भली भांति आप सभी परिचित हैं, आपको पता है कि अभी कल ही हमने निरुक्त नामक वेदांग पढ़ा था और निरुक्त वेदांग के रचयिता यानी कि निरुक्तम के रचयिता कौन थे, महर्षि यास्क। और मैंने आपसे बहुत बार बोला था कि महर्षि यास्क जो हैं उनका ग्रंथ है कौन सा, निरुक्तम। और निरुक्तम ग्रंथ में उन्होंने कठिन और वैदिक सभी प्रकार की शब्दों की व्युत्पत्तियां लिखी हैं। वर्तमान समय में जैसा डिक्शनरी होता है वैसा ही वैदिक ग्रंथों या वैदिक मंत्रों को सरलता से समझने के लिए हमारा निरुक्तम ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो निरुक्तम जो है वो वैदिक डिक्शनरी है, ये कह सकते हैं। हम बात करेंगे कि महर्षि यास्क ने निरुक्तम नामक ग्रंथ यानी कि वैदिक डिक्शनरी के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, जिसका कि नाम है कौन, देवतकांड, ये भी कल बढ़िया से समझा दिया था। हम कह रहे हैं कि महर्षि यास्क ने निरुक्तम लिखा है और निरुक्तम ग्रंथ जो है वो कुल 12 अध्यायों में समाप्त है और 12 अध्यायों के पश्चात दो परिशिष्ट भाग लिखे हैं। तो कुल निरुक्तम के अध्याय हो गए कितने, परिशिष्ट समेत 14। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि निरुक्तम के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय यानी कि देवतकांड में वैदिक देवताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि हमको जो वैदिक देवताओं की इंफॉर्मेशन पता चलती है वो हमें कहां से चली, कौन सा ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ है। तो हम कह सकते हैं कि हमें वैदिक देवताओं के बारे में बहुत ज्यादा सटीक और सही जानकारी प्राप्त हुई कहां पर, यास्क कृत निरुक्तम के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में, जिसका कि नाम है देवतकांड। वहां पर हमें वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो निरुक्तकार ने क्या कह दिया, त्रिस्र एव देवता इति निरुक्ताः। कई बार ये पंक्ति एग्जाम में आ जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसने लिखी, तो ये यास्क ने लिखी है निरुक्तम में। अभी हाल ही में राजस्थान में आपको पता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। उस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आपका अग्नि सूक्त पूछा जाएगा। तो ऐसे सभी छात्र भी अवश्य रूप से इस क्लास को ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा सीखने को मिलने वाला है आज। हम बात करें कि तीसरे एव देवता इति निरुक्ताः, तीन प्रकार के ही देवता हैं ऐसा निरुक्त, यानी कि सभी निरुक्तकारों यानी कि सभी निरुक्तकारों और यास्क का मानना है। ऋग्वेद तो मानता है 33 देवता हैं और यास्क ने कहा कि वो जो 33 देवता हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन से, बिल्कुल क्लियर रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अच्छे से वापस समझे, हम आज पढ़ रहे हैं अग्निसूक्त यानी अग्नि देवता। अग्नि देवता पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे देवता के बारे में। ऋग्वेद में कुल 33 प्रकार के देवता स्वीकार किए गए हैं और हम बात करें निरुक्तम की। निरुक्तम किसने लिखा है, महर्षि यास्क ने। महर्षि यास्क ने जो निरुक्तम नामक ग्रंथ लिखा है उसमें कुल अध्याय की संख्या कितनी है, 14 है ना, परिशिष्ट सहित। और मूल अध्याय कितने हैं, 12। मूल अध्याय 12 है तो परिशिष्ट है तो अध्याय 14 हो गए। हम कह रहे हैं कि वहां 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय जिसका कि नाम है देवतकांड, उसको कॉम्बिनेशन को कहते हैं देवतकांड। उस देवतकांड में क्या है, सभी प्रकार के देवताओं का विस्तृत वर्णन है। उसी वर्णन के आधार पर हम वैदिक देवताओं को पढ़ते रहे हैं और पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, वैदिक देवता को हमने वहां से पढ़ा, वो हमारे लिए प्रामाणिक है। तो यास्क ने कहा त्रिस्र एव देवता इति निरुक्ताः, यानी कि निरुक्त ने तो कुल 3 प्रकार के देवता स्वीकार किए हैं, जिसमें अग्नि पृथ्वी स्थानः, अग्नि कौन है, पृथ्वी स्थानीय है। अग्नि पृथ्वी स्थानः, अग्नि कौन है, पृथ्वी स्थानीय है। वायु वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थानः, वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय है। वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय है। सूर्योदय स्थानीय, तो कई बार नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, 40 की बात करें तो वहां पर ये कंटेंट देकर अग्नि पृथ्वी स्थान, वायु इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान, सूर्योदय स्थानीय इति कस्य मतम, ये किसका मत है, तो ये मत है किसका, यास्क का। और यास्क ने ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा, तो यास्क ने ऐसा निरुक्तम नामक ग्रंथ में लिखा। एक पंक्ति में उन्होंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देवताओं का निवास स्थान बता दिया है। अब आ जाइए देवताओं का उनके निवास स्थान के आधार पर विभाजन। बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे कोई भी ग्रेड का एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में अग्निसूक्त है। यदि बात करें नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत सारे जैसे बीपीएससी में है, एमपी में है, बहुत सारे राज्यों की परीक्षाओं में अग्निसूक्त है। तो सबको इस तरीके से पढ़ना है कि सारे जितने भी देवता हैं, कितने 33 देवता, उन 33 देवताओं को उनके निवास स्थान के आधार पर हम मूल रूप से कितने भागों में विभाजित करेंगे, 3 भागों में। 33 देवता को 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला हो गया पृथ्वी स्थानीय देवता। सबसे पहला हो गया पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त यानी कि कौन, अग्नि। फिर हमारे पास दो वार हैं, सोमवार और गुरुवार। सोमवार और गुरुवार यानी कि सोम देवता और बृहस्पति देवता। और इसके साथ ही हमारे पास है कौन, प्रजापति। हिरण्यगर्भ प्रजापति नाम सुना होगा आपने। ठीक है, प्रजापति यानी कि हिरण्यगर्भ प्रजापति भी कह सकते हो, अग्नि देवता। ठीक है, हम रोज अग्नि लगाते हैं तो अग्नि देवता हमारे पास है। और दो बार जो है सोमवार और गुरुवार यानी सोमवार और बृहस्पतिवार, ये दोनों हमारे पास पृथ्वी पर हैं। और एक प्रजापति है जिसको कि हिरण्यगर्भ प्रजापति भी कहा जाता है। अब इस कंटेंट को याद करो फटाफट से। पृथ्वी स्थानीय मुख्य देवता कौन कौन से हैं, अग्नि, फिर दो वार आ गए, फिर आ गया प्रजापति। अग्नि, दो वार और प्रजापति, कंफर्म। आगे बढ़िए, अंतरिक्ष स्थानीय। अंतरिक्ष में तो द्र वाले रहेंगे, इंद्र रुद्र। अंतरिक्ष में तो द्र वाले देवता रहेंगे जैसे कि इंद्र और रुद्र, है ना, अंतरिक्ष अंतरिक्ष द्र। ऐसे याद करो कि अंतरिक्ष में तो द्र वाले देवता हैं कौन, इंद्र रुद्र। इंद्र रुद्र, कंफर्म। फिर आपको याद करना है कि कौन, इंद्र रुद्र और वायु। इंद्र रुद्र याद कर लीजिए बहुत इतना, क्योंकि वायु का नाम हमारे ऊपर यास्क ने दिया था ना, वायुर्वा। अब हम बात करें द्यू स्थानीय कौन है, तो द्यू के साथ हमने हमेशा कहा द्यू विष्णु, है ना। हमने हमेशा, आपको पता होगा यदि आप मुझसे कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम जब बोलते हैं द्यू तो हम साथ में बोलते हैं विष्णु। तो द्यू तो विष्णु। अब विष्णु के जैसा कौन है, वरुण। क्लियर, द्यू से विष्णु याद होगा, विष्णु से याद करना है वरुण, वसे वरुण वसे विष्णु। अब देखो अश्विनों में भी वह है, तो वह वाले तीन हो गए कौन, वरुण विष्णु अश्विनों। वरुण विष्णु अश्विनों ये तीन भाई हैं, इनकी एक बहन है उषस, उनकी एक बहन है उषस।
फिर से कंठस्थ करते हैं, चलिए सब हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी असंभव नहीं होता, पहली बार पढ़ रहे हो या 1000 बार पढ़ चुके हो उससे मतलब नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, कंटेंट याद करवा रहे हैं, ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाओ। पृथ्वी के ऊपर कौन रहता है? पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर कौन रहता है? पृथ्वी पर हम रहते हैं, और हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? गैस जलाते हैं ना, हम गैस जलाते हैं, वहां से अग्नि निकलती है, सुबह उठते गर्म पानी पीना है, किसी को चाय पीनी है, किसी को कॉफी पीना है, तो सबसे पहले उठते ही तो मैं ये कहती हूँ कि अपन लाइट लगाते हैं, लाइट भी तो अग्नि है। फिर हम रसोई में गए, हमने गैस लगाया गर्म पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, वो भी तो अग्नि है, तो अग्नि को सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे अपन। अग्नि के बाद हम कह रहे हैं कि कौन है साथ में, 2 वार हैं अपने पास, कौन-कौन से 2 वार हैं अपने पास? सोमवार है, गुरुवार है, गुरुवार ना कहकर इसको क्या कर दो आप, बृहस्पतिवार कर दो, फिर आप कर दो कौन? प्रजापति, फिर आप कर दो कौन? प्रजापति, और अंतरिक्ष में तो द्रव वाले हैं, अंतरिक्ष में तो द्रव वाले हैं, द्रव वाले यानी कि कौन? इंद्र, रुद्र, इंद्र, रुद्र, कंफर्म? द्यू, द्यू का नाम के साथ बोलना है विष्णु, अब द्यू तो कौन है? विष्णु है, विष्णु के साथ वरुण आ गया, और जिसके नाम के बीच में वो आता है वैसा अश्विन आ गया, और इन तीनों भाइयों की तो ये बहन हो गई उषस, अभी राखी भी आने वाली है, तो 3 भाइयों की एक बहन, है ना, 3 भाइयों की एक बहन, ऐसा याद कर लो। हो चुका? 1 मिनट का समय, जल्दी से याद करके दिखाओ। एजुकेशन संस्कृत जिनकी आईडी है, आप कह रहे हैं कि मैडम आपके कोर्स से यूजीसी नेट क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा बधाइयां, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। आपने किस नाम से कोर्स परचेज किया था वो जरूर से शेयर करें, है ना, किस नाम से आपने कोर्स लिया था वो शेयर करें, यहाँ पर तो आपकी आईडी एजुकेशन संस्कृत आ रही है। बहुत सारी बधाई, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल जारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर करो, रुकना नहीं है, एक स्टॉप पे जाके रुकना नहीं है, उसको अपनी मंजिल मत बना लो, आगे बढ़ते चलो। चलो शुरू करते हैं, हम कहां बात कर रहे थे? हम वैदिक देवताओं की बात कर रहे थे, हमने कहा ऋग्वेद में तो 33 देवता स्वीकार किए गए हैं, लेकिन व्यास ने कहा कि 33 देवताओं को भी निवास स्थान के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय। पृथ्वी पर कौन रहता है? कंठस्थ करो, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर कौन रहते हैं? हम कह रहे हैं कि पृथ्वी पर रहते हैं कौन आपके? अग्नि, सोम, बृहस्पति, प्रजापति, और अंतरिक्ष में तो इंद्र, रुद्र, और द्यू में तो द्यू, विष्णु, विष्णु तो वरुण, अश्विन और 3 भाइयों की एक बहन, कंफर्म? जल्दी जल्दी से बढ़ो आगे, हो चुका होगा, हो चुका होगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अग्नि सूत्र पढ़ना है, आपको इंद्र सूत्र पढ़ना है, आपको वरुण, विष्णु ये सूत्र पढ़ना है, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आ जाइए, चलिए वैदिक देवता का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है कि वैदिक देवता ऋग्वेद तो कहता है कि कितने हैं। अदिति आप कह रहे हैं कि थैंक यू मैडम, मेरा तो आपके YouTube की सारी क्लासेस देखकर ही नेट क्लियर हो गया। अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार। बिल्कुल काफी मैसेजेस मुझे नेट के एग्जाम के बाद ये आए थे कि मैडम नेट के लिए आपने YouTube पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्लासेस, जो टेस्ट और जो मैराथन और जो रीस्टार्ट नाम की क्लासेस आपने YouTube पर चलाई थी उससे हूबहू पेपर बन गया था, तो बहुत अच्छी बात है अदिति, खुश रहो बेटा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आगे असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ है ना, बहुत सारा स्कोप है, आगे बढ़ो, खूब सारी ब्लेसिंग्स, अच्छा लगता है, हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अच्छी बात है, ब्लेस यू है ना। चलिए शुरू करते हैं, हम बात करें, देखो हम कह रहे ऋग्वेद में 33 देवता हैं, यास्क ने कहा 3 भागों में बांटेंगे, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय, वो डिवीजन एकदम क्लियरली हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ो। हम बात करें यहाँ पर अग्नि सूक्त की, अग्नि सूक्त हमारा आज का टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, इंटरेस्ट बनाए रखेंगे हम लोग और बार-बार रिकॉल करेंगे ताकि चीजें बिल्कुल आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएं। हम कह रहे हैं कि अग्नि सूक्त जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। अब क्या चीज है सूक्त? ऋग्वेद में अच्छे से समझना, बिल्कुल कोई न्यू कमर भी है तो उसको भी समझ में आएगा। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, अच्छे से समझना। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। उस 1028 सूक्त में से हम कह रहे हैं बिल्कुल ऋग्वेद की किताब जैसे ही खुलती है तो जो पहला कंटेंट है, जो पहला लेसन है, वही कौन है? अग्नि सूक्त है। यानी कि अग्नि सूक्त को हम कहते हैं क्या? 1.1 यानी कि पहली यूनिट का पहला लेसन। जैसे कई बार बुक में होता है ना, पहली यूनिट का पहला लेसन, वैसे ही आपको याद रखना है कि अग्नि सूक्त तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में मंडल हैं 10 मंडल। उन 10 मंडल में कितने सूक्त हैं? 1028। तो 10 में से पहला यानी पहला मंडल, 1028 में से पहला यानी पहला सूक्त, तो 1.1 बिल्कुल पहली यूनिट का पहला लेसन होता है ना। वैसे ही किताब खुलते ही सबसे पहले जो सूक्त हमें नजर आता है वही कौन है? अग्नि सूक्त है। इसलिए लिखा है कि अग्नि सूक्त तो ऋग्वेद के पहले मंडल का ही पहला सूक्त है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जहां पर कंफ्यूजन बता देना, एक बार नहीं 100 बार बताऊंगी, बहुत खुशी से, बहुत सम्मान से बताऊंगी, ठीक है। फिर हम बात करें संपूर्ण ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। 200 सूक्त यानी कि 1028 में से 200 सूक्त किसके पास है? अग्नि के पास है। 1028 सूक्त पूरे हैं, 1028 में से अकेले 200 सूक्त किसके पास है? अग्नि के पास। यानी कि लगभग इसको 1000 भी माना जाए, इसको 1000 भी माना जाए तो ये कटा 5 से, यानी कि संपूर्ण ऋग्वेद का 5वां अंश कौन है? अग्नि सूक्त है। पंचमांश लिख देना यहाँ पर। आज केवल इस क्लास को देखो, सुनो और समझो, नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं, देखो सुनो समझो, है ना। हम कह रहे हैं कि संपूर्ण ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति तो 200 सूक्तों में की गई है, कितने में से? 1028 यानी लगभग 1000 में से 200 इसके पास है, यानी कि ऋग्वेद का पंचम अंश अकेला किसके पास है? अग्नि के पास है, ऐसा कह सकते हैं हम। फिर आ जाइए, अग्नि देवता का निवास स्थान तो पृथ्वीलोक है, अभी पढ़ा था। अभी भी पूछिए, अग्नि देवता का निवास स्थान पृथ्वीलोक है, किसके मतानुसार? किसके मतानुसार? अग्नि देवता का निवास स्थान पृथ्वीलोक है, किसके मतानुसार? तो महर्षि यास्क के निरुक्तम के मतानुसार, यास्क के निरुक्तम के मतानुसार। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? मधुचंदा और उनके ये पिता पुत्र हैं, मधुचंदा और विश्वामित्र। अग्नि सूक्त के ऋषियों के मधुचंदा और विश्वामित्र ये पिता पुत्र हैं। हम कह रहे हैं अग्नि सूक्त में जो 1.1 हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है उसके अनुसार हमें कुल मंत्र कितने पढ़ने हैं? 9 मंत्र पढ़ने हैं, कंठस्थ करें। एक एक चीज हम कंठस्थ करें। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और हम कह रहे हैं कि संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त में से 200 सूक्त अकेले किसके पास हैं? अग्नि के पास हैं। और 200 होने का मतलब ये है कि लगभग संपूर्ण ऋग्वेद का पंचम अंश मंत्र किसके पास है? अग्नि के पास है। फिर हम बात करें कि इसके ऋषि तो कौन है? मधुचंदा विश्वामित्र, ये दोनों पिता पुत्र हैं। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में सभी एग्जाम के पाठ्यक्रम में अग्नि का 1.1 लगता है, तो 1.1 में कितने मंत्र दिए गए हैं अग्नि के? 9 मंत्र हैं, यानी कि कल जो हम मंत्र पढ़ेंगे उस मंत्र में हमें 9 मंत्र पढ़ने हैं, हमें 9 मंत्र पढ़ने हैं, कल आ जाइए। अब 9 मंत्रों में कौन सा छंद है? 9 मंत्रों में गायत्री छंद है, कंठस्थ करो। 9 मंत्रों में कौन सा छंद है? गायत्री छंद है। जल्दी से आगे बढ़ जाइए। अब देखो गायत्री छंद की क्या विशेषता है? गायत्री छंद की ये विशेषता है कि यह छंद कैसा है? त्रिपाद युक्त है। गायत्री छंद कैसा है? त्रिपाद युक्त है, यानी कि इसमें कितने चरण हैं? इसमें 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण हैं, यानी कि कुल वर्ण हो गए कितने? 24। हर एक लाइन आपका प्रश्न बनती है। हम कह रहे हैं अग्नि सूक्त में गायत्री छंद है 9 मंत्रों में, और 9 मंत्रों में गायत्री छंद है, ये छंद त्रिपाद युक्त है, यानी कि इसमें कितने हैं? 3 चरण हैं, 8-8 और 8, यानी कि कुल वर्ण कितने हो गए? 24। तो गायत्री छंद है, गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल वर्ण हो जाएंगे कितने? 24। 8 × 3 = 24। अग्नि का प्रधान कार्य क्या है? अग्नि का प्रधान कार्य है यजमान की हवि को संबद्ध देवताओं तक पहुंचाना। अब क्या मतलब इसका? जैसे मुझे वर्षा नहीं हो रही हमारे उदयपुर में, अरे समझ में, हमारे उदयपुर में ये क्लासेस उदयपुर से लाई है, राजस्थान के उदयपुर से। हमारे उदयपुर में वर्षा नहीं हो रही, लोग परेशान हो रहे हैं कि सब जगह वर्षा हो रही है, उदयपुर में ऐसा क्या हो गया कि वर्षा नहीं हो रही है? तो वर्षा के देवता कौन है अपने पास? इंद्र देवता हैं, आप सबको पता है। वर्षा के देवता इंद्र हैं, हम इंद्र देवता को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे उदयपुर की झील नदियां सब सूखी हुई हैं, सब खाली पड़ी हुई है, वर्षा करो। हमें इंद्र देवता तक अपना मैसेज पहुंचाना है। तो देखिए, जैसे मेरा भाई है डॉक्टर संदीप जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जगतगुरु रामानंदाचार्य यूनिवर्सिटी में। अब मुझे उनको राखी भेजनी है बाय द वे, तो मुझे पोस्ट ऑफिस में डालनी पड़ेगी, वो पोस्टमैन लेकर जाएगा राखी को। कहां पर? वो पोस्टमैन राखी को लेकर जाएगा भैया के फ्लैट तक। तो वैसे ही मुझे इंद्र देवता तक अपना मैसेज पहुंचाना है, तो मैं इंद्र देवता तक डायरेक्ट नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी अग्नि देवता के पास, और अग्नि देवता एक मैसेंजर के रूप में हमारी विशेष को, हमारी जो डिमांड्स है उनको लेकर जाता है कहां पर? हमारी डिमांड को लेकर जाता है इंद्र के पास। तो अपन डायरेक्टली वहां कनेक्ट नहीं कर सकते,
इतना सा याद रखो, अपन डायरेक्टली वहां कनेक्ट नहीं कर सकते। अपन जाएंगे कहां पर? अपन जाएंगे अग्नि देवता के पास, और अग्नि देवता हमारी सारी विशेष को, हमारी सारी मनोकामनाओं को, हमारी सारी डिमांड्स को लेकर जाएगा कहां पर? वो जाएंगे उन संबंधित देवताओं तक जिन तक की हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अब वर्षा नहीं हो रही है तो हम कहेंगे इंद्र देवता के लिए हमें यदि सुख समृद्धि आदि चाहिए तो प्रजापति के पास जाएंगे। तो नेचुरली हम जिस देवता तक अपनी हरि पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास? अग्नि के पास। और जैसी हमारी मनोकामना है उसके लिए ये अग्नि कभी इंद्र के पास, कभी रुद्र के पास, कभी उषस के पास, कभी प्रजापति के पास, जिस देवता के लिए हम हरि पहुंचाना चाहिए उन तक मैसेंजर के रूप में अपनी हरि वहां तक ले जाएंगे। कंफर्म है? तो हम कह रहे हैं कि इंद्र का प्रधान कार्य क्या है? यजमान की हरि को संबंधित देवताओं तक पहुंचाना। अब समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक एक लाइन को बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे, आगे बढ़ जाइए। अब हम बात कर रहे हैं कि यास्क के अनुसार अग्नि की व्युत्पत्ति क्या है। कोई भी सूक्त है, कोई भी कठिन मंत्र है, कोई भी शब्द है, उसको बहुत अच्छे से व्युत्पत्ति करके बताया किसने? यास्क ने। तो अभी यास्क हमसे कह रहे हैं कि मेरे अनुसार अग्नि कौन है? अग्रणी भवति इति अग्नि, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। अग्नि कौन है? अग्रणी भवति इति अग्नि, यानी कि जो सबसे आगे रहता है वही अग्नि है। अब अग्नि आगे कैसे रहता है? देखो, हम सो रहे थे रात में, हम उठे, हमने सबसे पहले लाइट जलाई, तो ये लाइट भी तो अग्नि है। लाइट तो वर्तमान का रूप है। आप सोचो ना, आज के हमारे परदादा, हमारे दादा ये लोग क्या करते थे? सुबह उठते लालटेन लगाते थे। उनके बहुत परदादा के जमाने की बात कर रहे हैं कि वो सुबह उठते लालटेन लगाते थे, कोई दीपक लगाते थे, कोई ऐसी चीज लगाते थे जिससे कि उनको रोशनी मिले, तो वही तो थी अग्नि। और वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चीजें मॉडिफाई हो गई हैं, तो उन्होंने ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब इनका रूप ले लिया है, तो वही तो है अग्नि। तो सबसे पहले हम लोग डिपेंड है किस पर? अग्नि पर। तो हमने सबसे पहले लाइट जलाई या कुछ भी दिया जलाया जो भी है, तो वो हमारे अग्नि का ही रूप है। फिर हम किचन में गए, कुछ खाना है, पीना है, गर्म पानी पीना है, चाय कॉफी पीना है, तो हमने गैस जलाया। हमारी परदादी क्या करती थी? चूल्हा जलाती थी, तो वो भी तो एक अग्नि है ना। तो अग्नि ही सबसे पहले प्रज्वलित की जाती है। या फिर हम लोग बात करें कि हमको यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ करते समय सबसे पहले यज्ञ में सारी बेसिक तैयारियां करने के बाद जिसको सबसे पहले आधान किया जाएगा, जिसको सबसे पहले प्रज्वलित किया जाएगा, वह भी कौन है? अग्नि है। अतः अग्नि कौन है? अग्रणी भवति इति अग्नि, जो सबसे आगे रहता है वह अग्नि है। या फिर हम कहें अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में जो अग्रम प्रणीयते सबसे पहले जलाया जाता है वह अग्नि है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अग्नि प्रतिस्थानीय देवता है, 1028 सूक्तों में से 200 सूक्तों में स्तुति है, यानी कि अग्नि जो है वो लगभग ऋग्वेद का पंचम अंश है। फिर हम कह रहे हैं कि जो अग्नि है वो यज्ञ में सबसे पहले जलाई जाती है, या अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते या अग्रणी भवति इति अग्नि, ऐसा यास्क ने कहा है। फिर हम कह रहे हैं कि अग्नि देवता की उत्पत्ति कहां से हुई? तो अग्नि देवता की उत्पत्ति पुरुष सूक्त, आपने पुरुष सूक्त का नाम सुना होगा। आपने यदि बीए किया है, बीए तो बीए करोगे तभी नेट करोगे, बीए करोगे तभी आप किसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करोगे। बीए में किए बिना तो आगे कोई सोर्सेज है नहीं। तो बीए में आपने सूक्त पढ़ लिए हैं, इंद्र पुरुष ये सारे सूक्त हमने पढ़ लिए वहां पर। तो हम कह रहे हैं अग्नि सूक्त जो कि 10.90 पे है, यानी दशम मंडल का 90वां सूक्त है, उस दशम मंडल के 90वें सूक्त में क्लियरली लिखा है कि विराट पुरुष के मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। और वहां का एक प्रमाण मैं आपको दे रही हूं, मुखाद इंद्राश्च अग्निश्च प्राणाद वायु अजायत। सुना ना आपने? मुखाद इंद्राश्च अग्निश्च प्राणाद वायु अजायत, मुख से अग्नि और इंद्र की उत्पत्ति हुई है। कंफर्म, मुख से अग्नि और इंद्र की उत्पत्ति हुई है। तो हम आज पढ़ रहे हैं कौन? अग्नि, तो हम अग्नि की उत्पत्ति मानेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंद्र, तो इंद्र की उत्पत्ति भी हम लोग मानेंगे विराट पुरुष के मुख से। अब इसको कैसे याद रखना है? जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, बोलता है, तो सासू जी ऐसे कहते हैं इसके मुंह से तो अंगारे निकलते हैं। आया समझ में? इसके मुंह से तो अंगारे निकलते हैं, इसकी तो जबान कैची जैसी चलती, लाइक दैट। आपने सुने होंगे इस तरह के डायलॉग, इसके मुंह से क्या निकलते हैं? अंगारे निकलते हैं। तो अंगारी तो कौन है? मुखाद अग्नि अजायत, मुखाद अग्नि अजायत, मुख से तो आग निकल रही है ना, अंगारे बरस रहे हैं, है ना? वही वाली बात है, हर चीज को इजी वे में याद करो। अब हम कह रहे हैं याज्ञिक प्रधानता के कारण, याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को ही समर्पित हैं। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को ही समर्पित हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब इसका कि वेदों में क्या है? यज्ञ की प्रधानता है। वेदों में क्या है? यज्ञ की प्रधानता है, ध्यान देना। आप कह रहे मैम सुनते हैं अपने ही घर में, अच्छी बात है। तो डायलॉग्स हैं बेसिक, ये फिलर्स हैं। आप सोचो छोटी-छोटी चीजें जो सुनने मिलती है ना इर्द-गिर्द से, उनको तो फिलर्स मानो आप। और ये नहीं है ना तो लाइफ भी अच्छी नहीं है। तो ये सब तो चलने दो, मजेदार है ये सब। किसी भी चीज को दिल से नहीं लेना, सुना, हंसे, एंजॉय किया, लीव इट, है ना? ऐसे जियो, मजा आएगा। हम कहां पर बात कर रहे हैं कि याज्ञिक प्रधानता के कारण, याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को ही समर्पित हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि ऋग्वेद में क्या है? यज्ञ की प्रधानता है, पता है? वेदों में यज्ञ की प्रधानता है। सारे वेद यज्ञ को मुख्य रूप से मानते हैं। ऋग्वेद है तो वहां पर वैदिक देवता हैं, और देवता है तो यज्ञ होगा। यजुर्वेद तो पूरा ही भरा पड़ा है यज्ञ और कर्मकांड से। सामवेद में सोमयज्ञ की प्रधानता है, तो हर जगह यज्ञ ही यज्ञ है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों कितने? 10 मंडलों, 10 मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को ही समर्पित हैं। अच्छे से समझना, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल में कितने सूक्त हैं? 1028, यानी कि लगभग, है ना, लगभग बोल रही हूं, लगभग हर एक मंडल में 10-10 सूक्त तो होंगे ही होंगे, है ना? वैसे करो, बिल्कुल। अंजू सैनी आप कह रहे हैं मैडम मैं जगतगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी में स्टडी करती हूँ, आपके भैया का नाम डॉक्टर संदीप जोशी रिसर्च डिपार्टमेंट में है क्या? बिल्कुल सही बात है। आप जाएं वहां तो मिलें और बताएं मेरे बारे में, है ना? बात कर सकते हैं कि मैम आपकी सिस्टर डॉक्टर भावना शर्मा मैम से पढ़ रही हूं, बता सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए पूरा प्रयास करें हमारी पूरी फैमिली मिलकर कि हम लोग संस्कृत को सरल बनाएं, सफल बनाएं, बहुत प्रयास करते हैं हम लोग। अच्छी बात है अंजू सैनी, बेटा ब्लेस यू। हम बात करें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10, और 10 मंडल में कितने सूक्त हैं? 1028। 10 मंडल में कितने सूक्त हैं? 1028। तो अपन यहाँ पर बात करें ऋग्वेद में 10 मंडल है, कुल सूक्त कितने हैं? 1028। अब क्या बात है, लगभग की बात करें, लगभग की बात करें तो हर एक मंडल में कम से कम, हर एक मंडल में कम से कम 10-10 सूक्त होंगे। ऐसा तो लगता ही है, हर एक मंडल में कम से कम 10-10 सूक्त होंगे। तो 10 में से पहला 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 जो मंडल है वो अग्नि देवता को ही समर्पित है। कंफर्म है? फिर से समझो अच्छे से, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल में कितने सूक्त हैं? 1028। तो लगभग की बात कर रहे हैं, एक कॉमन सी बात कर रहे हैं, हर एक मंडल में 10 सूक्त भी हो तो 10 सूक्त में से पहला सूक्त अग्नि का ही होगा, यानी कि अग्नि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का भी प्रथम सूक्त है। और जितने मंडल हैं 10 मंडल में भी पहला ही सूक्त किसका है? अग्नि का ही है। ऐसा क्यों? याज्ञिक प्रधानता के कारण। ऐसा क्यों हुआ? तो याज्ञिक प्रधानता के कारण हुआ। चलिए बढ़िया आगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेदों में अग्नि के त्रिविध रूपों का वर्णन है, हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं वेदों में अग्नि के त्रिविध रूपों का वर्णन है, गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। ध्यान दीजिएगा, अग्नि कितने प्रकार की है? हम बात करें कि वेदों में अग्नि के त्रिविध रूपों का वर्णन है, कौन कौन सा? गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। 3 प्रकार की अग्नि है। गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन वेदों में प्रचलित है। कंफर्म है? अंजू जी आप कह रहे मिले थे हम सर से, लेकिन तब आपके बारे में पता नहीं था। सर का नेचर बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। हम लोग सभी लगे रहते हैं हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए, बिल्कुल। भैया भी बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भैया ने विश्व की सबसे बड़ी दुर्गा सप्तशती की रचना की है, जो कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में उपलब्ध है। उस पुस्तक का विमोचन नरेंद्र जी मोदी ने किया है, तो वो संसार की सबसे रेयर बुक्स में गिनी गई है। बहुत अच्छी बात है, और आप अवश्य रूप से गूगल पर सर्च करके देखें उस बुक के बारे में। बहुत रेयर और बहुत प्रीशियस बुक है, बहुत डिफरेंट बुक है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आ जाइए, हम बात कर रहे हैं वेदों में अग्नि के त्रिविध रूपों का वर्णन है, गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। पृथ्वी स्थानीय अग्नि को गार्हपत्य कहते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि को आहवनीय कहते हैं, द्यू स्थानीय अग्नि को दक्षिणाग्नि कहते हैं। बढ़िया, पृथ्वी स्थानीय अग्नि गार्हपत्य है, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि आहवनीय है और द्यू स्थानीय अग्नि दक्षिणाग्नि है। कंफर्म लर्न करना है आपको। अब देखिए पृथ्वी पर जो भी हम यज्ञ करते हैं ना, वो हम गार्हपत्य अग्नि से करते हैं, इतना सा और ध्यान दे दो।
यज्ञ अग्नि कह सकते हैं हम इसको। अब हम लोग कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम कोई यज्ञ कर रहे हैं तो हम अग्नि जलाते हैं। कंफर्म है? अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और अग्नि हम कहाँ प्रज्वलित कर रहे हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो अग्नि है, पृथ्वी पर जो अग्नि है वो आपकी गार्हपत्य कहलाएगी, यानी कि यही यज्ञ अग्नि है जिसको कि हम यज्ञ करते समय प्रज्वलित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि आहवनीय है, द्विस्थानीय अग्नि दक्षिणाग्नि है। आगे बढ़ें। अग्नि देवता के गुरु जी की हम लोग बात कर रहे हैं। अग्नि देवता के गुरु का नाम है अंगिरा। कंठस्थ करना, यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। अग्नि देवता के गुरु जी का नाम है अंगिरा। कल हम जो मंत्र पढ़ेंगे उसमें कई बार आपको अंगिरा शब्द देखने को मिलेगा, है ना? तो कंठस्थ कर दीजिए आज की अग्नि देवता जो है, उस अग्नि देवता के भी जो गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया, जिनको कि वो आराध्य देव मानते हैं, उनका नाम क्या है? अंगिरा है। कंफर्म है? उनका नाम क्या है? अंगिरा। अग्नि का प्रिय पेय या भोजन कौन है? घृत है। कंठस्थ करें। आज की क्लास कल वाली डिटेल क्लास की भूमिका के रूप में है। आज की क्लास को यदि आपने बहुत अच्छे से समझा और सीखा है ना, तो कल की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी आप सभी के लिए। हम बात करें कि अग्नि का प्रिय पेय या भोजन कौन है? घृत है। अतः अग्नि देवता को घृत पृष्ठ, घृत प्रतीक, घृत लोम, घृत जिह्व, घृत चक्षु आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है। अच्छे से याद करें, अग्नि के गुरु का नाम अंगिरा है। कल जो मंत्र पढ़ेंगे, कई बार मंत्रों में अंगिरा अंगिरा शब्द आएगा। और हम कह रहे हैं कि अग्नि जो खाता है, जैसे हम अन्न खा के, अन्न अति होती है, हम अन्न खाकर बड़े होते हैं, अन्न खाकर हम डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, उसी प्रकार अग्नि क्या चीजें खा पी कर बड़ा होता है। अग्नि में जैसे कहते हैं आग में घी डालना, आग में घी डालो तो अग्नि तेज हो जाएगी, बढ़ेगी, वृद्धि को प्राप्त होगी। तो बिल्कुल अग्नि का प्रिय भोजन या पेय पदार्थ कौन है? घृत। और जितना घी डालोगे उतनी अग्नि कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी, तीव्र गति से फैलेगी, वृद्धि को प्राप्त होगी। तो अग्नि का प्रिय भोजन घृत है। अतः अग्नि को घृत पृष्ठ, घृत प्रतीक, घृत लोम, घृत जीव, घृत चक्षु यानी घृत से रिलेटेड याद रखना। घृत से रिलेटेड जो भी विशेषण है वो तो आपका हो जाएगा किसका? अग्नि का, क्योंकि घृत यानी कि घी, घृत यानी कि घी। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करवाती हूँ, याद रखना कहीं पर आपने घृत देख लिया, एक विशेषण आएगा घृत व्रत, एक विशेषण आएगा घृत व्रत। घृत नहीं है, वो घृत है जिसने कठिन नियमों को, कठोर नियमों को धारण किया हुआ है, वो है आपका घृत व्रत। और घृत व्रत आएगा किसके लिए? ये आएगा वरुण के लिए। कंपैरेटिवली याद कर लीजिएगा। घृत यानी घी, घी तो कौन है? अग्नि से रिलेटेड है। लेकिन घृत व्रत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा आ गया तो जिसने कठिन नियमों को, कठोर नियमों को धारण कर रखा है, वो कौन सा देवता है? वरुण देवता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में लिखना कुछ नहीं, बस सीखो और सुनो, सीखो और सुनो। नेक्स्ट दोबारा क्लास देखकर जो नोट्स बनाना चाहते हो बना लेना, अभी केवल सीखो और सुनो। हमने कहा है कि अग्नि यजमान की कामनाओं एवं हवि को, अग्नि जो है वो यजमान, यजमान कौन होते हैं? हम यजमान हैं। हमने अपने घर पर किसी पुरोहित को बुलाकर यदि यज्ञ करवाया, सारा खर्चा हमने उठाया, हमारी कोई डिमांड थी जो कि हम पूरा करना चाहते थे, तो हम कौन हुए? यजमान हुए। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करें अग्नि यजमान की कामनाओं और हवि को सभी देवताओं तक ले जाने का कार्य करता है, यानी कि अग्नि को अपन लाइक अ पोस्टमैन, है ना, लाइक अ पोस्टमैन कह सकते हैं कि अग्नि सभी देवताओं तक हमारे मैसेजेस को लेकर जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मैसेजेस को कहीं पर भी ले जाने का कार्य पोस्टमैन करते हैं, वैसे ही सभी देवताओं तक हमारी इच्छा, हमारी डिमांड्स, हमारी विशेष, कई बार हम कुछ मांगते नहीं है देवताओं से, भगवान से, हम चाहते हैं कि हमें बस अच्छा रखो, सुख दो, समृद्धि दो, हम प्रसन्न हैं आपकी कृपा से, बस ये मैसेज पहुंचाना है। तो जिस प्रकार का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो सारे मैसेजेस लेकर जाएंगे कौन? अग्नि देवता। अतः अग्नि को नेता, ऋत्विक, होता, दूत आदि विशेषणों से अभिहित किया गया है। कंफर्म? अग्नि क्या नेता क्या होता है? ये देखो, नेता होता है लीडर, जनता की आवाज को आगे सरकार तक पहुंचाएगा, सही है ना? वही नेता होता है। तो अग्नि को भी हमने नेता कहा क्योंकि वो यजमान की कामनाओं को आगे तक पहुंचाएगा। कुछ भी रटना नहीं होता है, सब चीजें समझनी होती है। अब देखो, हम कह रहे हैं अग्नि को नेता, ऋत्विक, होता, दूत आदि विशेषणों से अभिहित किया गया है, क्योंकि अग्नि हमारी सारी फीलिंग्स को, हमारी बातों को संबंधित देवताओं तक लेकर जाते हैं। हमने कहा यज्ञ में सर्वप्रथम अग्नि का आधान किया जाता है, यानी कि यज्ञ में कोई भी यज्ञ करना चाहते हैं, किसी पुरोहित को आपने देखा हो, सारी तैयारियां करने के बाद वो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। तो सबसे पहले जो प्रज्वलित की जाती है यज्ञ में, सबसे पहले अग्नि का ही आधान किया जाता है। अतः अग्नि को पुरोहित कहा गया है। मैं आपको बातों बातों में विशेषण याद करवा रही हूँ। मैंने सबसे पहले घृत याद करवाया, अग्नि का प्रिय भोजन है घृत, घृत से घृत पृष्ठ, घृत जीव, घृत मुख, है ना, घृत लोम, घृत वाले सारे बराबर अग्नि। फिर मैंने कहा कि अग्नि जो है वो तो क्या है? सभी देवताओं तक हमारी कामनाओं को ले जाता है, यानी वो होता, नेता, ऋत्विक इत्यादि है। अग्नि का आधान सबसे पहले किया जाता है, यानी कि वो पुरोहित है। ये विशेषण आप याद कर रहे हो आज, और ये जो विशेषण आप याद कर रहे हो इसका फल आपको कल देखने मिलेगा कि कल वाला कंटेंट आपको इतना ईजी और इतना सटीक लगेगा। हम कह रहे हैं यज्ञ में सबसे पहले अग्नि का आधान किया जाता है, अतः अग्नि को पुरोहित कहा जाता है। अब देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय। पुरोहितम, अग्नि मिले पुरोहितम, तो पुरोहितम शब्द कैसे बना? पुरोहितम कैसे बना? पूरा विसर्ग संधि है, धा धातु दंत, धा दंत हितः बनता है, और नपुंसक में हितम, और पूरा का विसर्ग ओ बन जाएगा पुरोहितम। कई बार एग्जाम में पूछते हैं पुरोहितम में कौन सी धातु है, तो सामान्यतया लोग करते हैं हित, हित नहीं है बच्चों, हित को काटो, धा को राइट करो। ऋत्विक यानी कि पंडित जी, और यजमान यानी कि हम जो कि यज्ञ करवाते हैं। अमृता जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, अप्लाई हो जाएगा, देखो यहाँ पर, है ना? ज्यादा बात नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैंने पढ़ लिया, अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ो। हम कह रहे हैं यज्ञ में सर्वप्रथम अग्नि का ही आधान किया जाता है, अतः अग्नि को पुरोहितम कहा जाता है। धन प्रदान करवाने के कारण अग्नि को रत्न धातमम कहते हैं हम लोग। आए समझ में? धन प्रदान करवाता है, अग्नि देवता की निरंतर आप स्तुति करते हैं तो अग्नि देवता आपको धन प्रदान करते हैं, यानी रत्न धातमम। रत्न यानी धन, रत्न कौन है? अपना धन ही तो है, रत्न रूपी धन है। तो यहाँ पर अग्नि के लिए हम कह सकते हैं कि अग्नि धन प्रदान करवाने करवाता है, अतः अग्नि को रत्न धातमम कहते हैं। बातों बातों में आप विशेषण याद कर रहे हैं, विशेषण यानी कि मंत्र लर्न हो रहे हैं आपको। हम कह रहे हैं कि अग्नि तो भूत भविष्य और वर्तमान यानी कि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानने वाला है। हम कह रहे हैं कि अग्नि तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाला है, अतः अग्नि को हम कवि क्रतु कहते हैं। आज कल का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा है कि त्रिकालज्ञ के लिए अग्नि सूक्त में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, या अग्नि सूक्त में स्थित कवि क्रतु शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर आपको देखो, रत्न प्रदान करवाने वाला बराबर रत्नधातमम, त्रिकालज्ञ बराबर कवि क्रतु, शब्दार्थ भी याद करवाते जा रहे हैं, बातों बातों में, बातों बातों में आपको विशेषण भी याद होते जा रहे हैं, और शब्दार्थ विशेषण सब याद हो गए तो मंत्र बहुत इजीली याद हो जाएंगे आपको। हम कह रहे हैं कि अग्नि तो सत्य नियम के संरक्षक है। संरक्षक के लिए शब्द आया है गोपा, संरक्षक के लिए शब्द आया है गोपा, गोपाम। संरक्षक के लिए शब्द आया गोपा, गोपा के लिए शब्द गोपाम लिखा है। अब देखो, रित से बचा, रित यानी नियम, रित यानी सत्य नियम, गोपाम रितस्य, दो शब्द हैं यहाँ पर, अच्छे से समझना। गोपाम, गोपा यानी कि संरक्षक, और किसका संरक्षक? रितस्य, रित का तात्पर्य है सत्य नियम, रित का तात्पर्य है सत्य नियम। तो अग्नि तो सत्य नियमों का गोपा है, गोपा यानी कि संरक्षक है। गोपाम रितस्य कई बार पूछा गया है। यजमान एवं उपासकों के लिए कल्याणकारी होने के कारण अग्नि को पितेव नाम से जाना जाता है, पितेव पिता के समान। कोई भी पिता जब तक जीवित है अपने पुत्रों के लिए, पुत्री के लिए, परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उनकी खुशी के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं यजमान के लिए, और जो अग्नि की उपासना करता है उनके उपासकों के लिए अग्नि कैसी है? कल्याणकारी है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पिता अपने परिवार के लिए कल्याणकारी रहता है। महत्व की दृष्टि से अग्नि सूक्त जो है वो इंद्र के पश्चात दूसरे स्थान पर है। अग्नि दूसरे स्थान पर कैसे हो गया? जब ये तो अग्नि यज्ञ प्रणीय था, है ना, सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता था, तो ये दूसरे स्थान पर कैसे हो गया ऋग्वेद में महत्व की दृष्टि से? अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अग्नि सूक्त में देखो टोटल 1028 सूक्त, 1028 में से अग्नि को मिले 200, लेकिन इंद्र को मिले 250।
आराम से समझो, कोई एक भी लाइन ऐसी नहीं जिसको मैंने समझाया ना हो। हम कह रहे हैं कि महत्व की दृष्टि से अग्नि सुक्त को 1028 में से 200 मिले हैं, जबकि इंद्र को मिले हैं 250 सुक्त, है ना? ये क्या है 200 250 क्या है? सुक्त हैं। तो आप देखिए ना महत्व की दृष्टि से सर्वाधिक सुक्त किसको प्राप्त हुए? इंद्र को प्राप्त हुए। तो ऋग्वेद में महत्व की दृष्टि से ये नंबर 1 पे हो गया और ये अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते होते हुए भी दूसरे स्थान पर चला गया। कहां? ऋग्वेद में। कंफर्म है? अच्छे से समझो, आज की क्लास लिखने की नहीं है। आज की क्लास लिखने की नहीं है, आज की क्लास केवल समझने की, फिर आराम से नोट्स बनाइएगा। हम बात कर रहे हैं अग्नि के विशेषण क्या है? अग्नि का विशेषण है जात वेदा। जात यानी जन्म से ही, वेदा यानी सर्वज्ञ। जात यानी कि जन्म से ही, वेदा यानी कि सर्वज्ञ। जो जन्म से ही सब कुछ जानता था ऐसा देवता कहलाता है जात वेदा। और जात वेदा शब्द आता है किसके लिए? अग्नि देवता के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जात जन्म लेते ही या जन्म से ही, वेदा जो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। विश्व वेदा, विश्व विश्व यानी कि समस्त। अभी विश्व का मतलब हम लोग कहते हैं वर्ल्ड, संसार। अच्छे समझना, विधि समझना है तो हम कह रहे हैं विश्व का मतलब अब हम कहते हैं वर्ल्ड, पूरा संसार, है ना? लेकिन पहले विश्व का तात्पर्य था संपूर्ण, है ना? या समस्त, संपूर्ण या समस्त। तो विश्व शब्द का तात्पर्य था समस्त या संपूर्ण, है ना? कौन? पदार्थ। और वेदा यानी कि ज्ञाता, समस्त या संपूर्ण पदार्थों का ज्ञाता। हम कह रहे हैं घृत चक्षु, घृत यानी कि घी रूपी नेत्रों वाला। घृत जीव, घृत जीव जितनी भी हव्य सामग्री दी जाती है उसको जीव यानी जीवा से खाने वाला या भक्षण करने वाला। ठीक है? घृत चक्षु घी रूपी नेत्रों वाला, घृत जीव घी को, है ना? हव्य सामग्री कौन है? हमारी घी तो है, तो उस घी को क्या है? खाने वाला। जीव यानी कि जीवा से खाने वाला या फिर भक्षण करने वाला। फिर हम कह रहे हैं हव्य वाहक, हव्य का वाह, वाह यानी वहन करने वाला। जितनी भी हव्य हम लोग उसमें देते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग उसमें डालते हैं, उन सबको वहन करता है यानी कि एक्सेप्ट करता है। सभी विशेषण याद करने पड़ेंगे प्लीज। अशोक, जिनकी आईडी अशोक जी, सभी विशेषण याद करने पड़ेंगे। ये सब कॉमन विशेषण है, कॉमन विशेषण है सारे के सारे। विश्व वेदा जात वेदा करनी है, घृत वाले सारे करनी है। हव्यवाह इसलिए है क्योंकि हमने सामान्य जानकारी में पढ़ा है कि हवि को वहन करते हैं दूसरे देवताओं के लिए, तो हव्यवाह करना ही पड़ेगा। आपसे 1.1 के मंत्रों को ही पढ़ना बेटा, इससे बाहर की भूमिका मत पढ़ना। ये तो कहीं लिखा ना, 1.1 के मंत्रों के साथ उसकी भूमिका पढ़नी पड़ेगी और भूमिका में जो भी विशेषण महत्वपूर्ण आएंगे वो पढ़ने ही पड़ेंगे, वरना होगा ये कि 1-2 नंबर से रह जाओगे, है ना? एग्जामिनर कभी भी फिक्स क्राइटेरिया लेके नहीं चलता। 1.1 की सामान्य जानकारी प्लस उसके मंत्र, सामान्य जानकारी में जो बातें आएंगी वो पढ़नी पड़ेंगी। 21वां साल पढ़ाते हुए और हजारों बच्चे पास करवा दिए हैं, इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से बाहर पेपर नहीं जाएगा, है ना? यूट्यूब पर बहुत बार बोलती हूँ मैं, पढ़ाऊंगी उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, बढ़ो आगे। हव्य वाहक हवि को ले जाता है, तो अग्नि का तो मुख्य कार्य ये है कि यजमान की सभी इच्छाओं को, पूर्तियों को, कामनाओं को, डिमांड को हवि को क्या है? ले जाता है अन्य देवताओं तक, और हवि को एक्सेप्ट करता है, फिर ले जाता है। दमुनस घर का स्वामी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा, एक अग्नि के, है ना, सुक्त देव के इधर देवता देव के थे, अग्नि इंद्र वरुण ऐसे, और उनके 5-5 विशेषण एक साथ थे। 5-5 6-6 विशेषण एक साथ थे, पता है आपको? तो 5-5 6-6 विशेषणों में 1-2 विशेषण वो होते हैं जो कि उनकी भूमिका से रिलेटेड हो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है? दमुनस घर का स्वामी है ना, गृहपति कहते हैं अग्नि को, तो ये देखो गृहपति, गृहपति घर का स्वामी कहते हैं अग्नि को, बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, पढ़ना ही पड़ेगा, लीव नहीं कर सकते। घृतपृष्ठ घी की पीठ वाला करना ही है क्योंकि घृत याद है आपको। आगे बढ़ो, अग्नि को और क्या कहते हैं? अग्नि को हम कहते हैं कौन? ज्वाला के बालों वाला। जैसे हमारे बाल ना सिर पर, जैसे हमारे सिर पर बाल है, वैसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, तो वो जो ज्वालाएं हैं, ज्वाला रूपी बाल वाला, तो ज्वालाएं तो निकलती है, अग्नि की याद करना ही पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं शोचिकेश, हमेशा युवा रहने के कारण उसको यविष्ठ कहते हैं। वैश्वानर कहते हैं सभी मानवों का चहेता है, वैश्वानर सभी विश्व के नरों का चहेता है। ठीक है? वैश्वानर जो है वो सभी मानवों का चहेता है, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं ये तो धूमकेतु है, धूमकेतु ज्वालामुखी, उनमें अग्नि तो निकलती है ना, धूमकेतु ज्वालामुखी, उनमें अग्नि निकलती है, तो धूमकेतु यानी कि आग का गोला, तो ये तो अग्नि है ही है बिल्कुल। गृहपति आपको पता है, आपको दमुनस यानी कि घर का स्वामी, तो आपको गृहपति यानी घर का स्वामी करना ही है। देखो अशोक जी, आप या कोई भी स्टूडेंट बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ पर 21 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं और आप पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जामिनर कई बार सामान्य जानकारी से रिलेटेड कंटेंट को भी प्रश्न बना देता है। उस कंडीशन में आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये अग्नि का इंट्रोडक्शन है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वहां पर कोई आपकी आउट ऑफ सिलेबस वाली बात को नहीं मानेगा, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन से प्रश्न है। तो आप में से किसी के मन में भी आ रहा हो कि 9 मंत्रों में तो गृहपति शब्द नहीं आया था, तो गृहपति तो उसकी बेसिक जानकारी में से है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक सुझाव दे रहा है सभी के लिए। अग्नि को हम गृहपति और दमुनस कहते हैं, पता है आपको? फिर हमने कहा त्रयंबक, अग्नि को हम त्रयंबक भी कह रहे हैं, क्यों? तीनों प्रकार के जल से युक्त है ये। तो ये कुछ विशेषण है जो कि हमें सामान्य जानकारी वाले भी याद करने हैं। जैसे गृहपति घर का स्वामी है, तो हमने दमुनस कर लिया, फिर त्रयंबक करना है आपको, अग्नि को त्रयंबक भी कहते हैं। ये वैश्वानर है, वैश्वानर सभी लोगों का पसंदीदा है। ये धूमकेतु, धूमकेतु किसको कहते हैं? अपन आग का गोला, तो अग्नि का गोला तो अग्नि देवता होगा ही होगा। तो कुछ चीजें जो है सामान्य जानकारी से हैं, जिनको कि आपको याद करना ही है, पेपर में छपती है। चलिए, कंफर्म है? फिर आ जाइए। अग्नि सुक्त 1.1 में कुछ शब्दार्थ आए थे। अभी वर्तमान समय में एग्जाम का पैटर्न जो चल रहा है ना, उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। हम बात करें कि अग्नि के 1.1 में अनेक ऐसे शब्दार्थ हैं जो कि वर्तमान समय में आपका पेपर बनाते हैं। यदि आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम के जिसमें अग्नि सुक्त लगा हुआ है, तो अभी के संदर्भ में आपको पढ़ना है कि निम्नांकित में से, मेरी टेस्ट सीरीज में भी है, आज शाम को ही अग्नि सुक्त का टेस्ट है यूट्यूब पर, शाम को 4 बजे। अग्नि, इंद्र और पुरुष, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट बिल्कुल यूट्यूब पर निश्चित रूप से पढ़ाया जाएगा। और एप्लीकेशन में भी बिल्कुल डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस एप्लीकेशन में लक्ष्य सिद्धि सेकंड ग्रेड, लक्ष्य सिद्धि सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज, उसके फ्री टॉपिक टेस्ट के फोल्डर में जाकर उस टेस्ट को आप देख सकते हैं। कल मैंने वीडियो भी बनाया था कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य के फ्री टेस्ट को कैसे और कहां अटेम्प्ट करें, तो आज शाम को आप उसका सॉल्यूशन जरूर देखें, क्योंकि अग्नि का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है अपन ने। तो आपको शाम वाली क्लास जरूर से ज्वाइन करनी है ताकि आपको पता चले कि हां अग्नि का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा उससे हमें क्या सीखने को मिला। यज्ञस्य देव, यज्ञ का देवता, ऋत्विक यज्ञ करवाने वाला, जैसे कि हम लोग होता, हवन करने वाला। अग्नि को हमने होता कहा, अग्नि क्या करता है? हवन करता है। राजंतम शोभायमान, कंठस्थ करने बच्चों, राजंतम यानी कि शोभायमान, राजंतम यानी कि शोभायमान। अध्वराणाम गोपा, अध्वर शब्द कई बार पूछा जाता है, हिंसा रहित यज्ञ। देखो आपको पता होगा कि बहुत सालों पहले, नंदिनी यादव बेटा आप ऑफिस नंबर पर मैसेज छोड़ दें प्लीज, है ना? एक एक के लिए पर्सनल हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, फिर वो ये समझते हैं कि यहाँ तो बातें बहुत ज्यादा होती है ना, थोड़ा सा समझा करो। आप या कोई भी बच्चे पर्सनली मुझसे कुछ पूछते हो ना, तो उस पर्सनल का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आप एप्लीकेशन में दिए गए नंबर पर मैसेज छोड़ें, बिल्कुल आपका बहुत अच्छे से आंसर दिया जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। चलिए आ जाइए, कहाँ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि अध्वराणाम गोपा, है ना? कुछ ये बताने वाली थी बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले क्या होता था? आपने देखा होगा नरबली, पशु बलि, नरबली और पशु बलि दी जाती थी, आपको पता होगा, रिमाइंड करो। बहुत सालों पहले, बहुत हजारों सालों पहले मनुष्यों की बलि दी जाती थी। आप शून्य पाठ्यांक को देखिए ना, शून्य पाठ्यांक ऋग्वेद का हमने पढ़ा भी है, फ्यूचर में और भी पढ़ेंगे। तो शून्य पाठ्यांक में शून्य नामक छोटे से बच्चे की बलि दी जा रही है, तो बहुत प्राचीन समय में नरबली, पशु बलि आदि की व्यवस्था थी और ये मान्यता संपूर्ण समाज को स्वीकार करता था। लेकिन जब से अग्नि देवता में हम आहुतियां लगाने लगे, तब से हिंसा वाले यज्ञ यानी कि नरबली और पशु बलि पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। हम पहले नरबली करके अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके उन तक हमारे मैसेजेस पहुंचाते। जब हमने अग्नि देवता के माध्यम से मैसेजेस पहुंचाना शुरू कर दिया, तो नरबली और पशु बलि वो जो हिंसा थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अतः अग्नि देवता को अध्वराणाम यानी कि अहिंसक यज्ञ कहा गया। अग्नि देवता का यज्ञ जो है वो अहिंसक यज्ञ है। ठीक है? गोपा यानी कि रक्षक, पता ही है आपको।
अध्वराणाम, अध्वर शब्द का तात्पर्य कई बार पूछते हैं आपको, अध्वर यानी हिंसा रहित, अध्वर यानी कि हिंसा रहित, तो अध्वराणाम गोपा यानी कि अहिंसक यज्ञों का रक्षक, अग्नि के आने से हिंसा पूरी तरीके से समाप्त हो गई। सत्य आवश्यक फलदाता, इद्य, इद्य यानी स्तुति योग्य, बहुत इंपॉर्टेंट। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी एद्यो नूतने उत, ऐसा मंत्र आएगा, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी एद्यो, अग्नि पहले वाले ऋषियों के द्वारा स्तुति किया ही जाता था, नूतने उत नवीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किया जाता है। तो ये शब्द यदि आप आज याद कर लेते हो तो कल का लेसन बहुत इजी हो जाएगा। एद्य यानी स्तुति योग्य, ये पूछा जाता है। अध्वराणाम गोपा पूछा जाता है, अंगिरा यानी कि अंगार रूपी, अंगारी रूपी। और आपको पता है अंगिरा तो हमारे कौन है, अंगिरा तो कौन है, हमारे अग्नि के गुरुजी भी है ना, अंगिरा तो हमारे अग्नि के गुरुजी भी है, तो अंगिरा या अंगार रूपी ऐसा भी कहते हैं। फिर हम कह रहे हैं ऋतस्य, ऋतस्य, ऋत कौन है, सत्य नियम, पता है आपको, ऋत कौन है, सत्य नियम। और दीदिविम, दीदिविम यानी कि प्रकाशक, एक दो बार पढ़ेंगे हो जाएगा, कुछ भी चीज असंभव या मुश्किल नहीं होती। हमें तो पृथ्वी पर बैठे बैठे, पृथ्वी पर क्यों, अपने घर में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे, और मैडम पढ़ा रही है उसको पढ़ना ही तो है, हमें कोई आकाश में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर कोई 2-4 महीने रहना तो नहीं है ना। मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, याद करा रही हूँ, सिखा रही हूँ, है ना, मैं आपकी स्टडी रूम तक आपको सिखा रही हूँ, सरल कर रही हूँ आपके सब्जेक्ट को, इससे तो सरल कोई काम ही नहीं है। आपसे ये तो नहीं कहा कि अंतरिक्ष में जाकर संस्कृत पढ़ाओ, बहुत सरल काम कहा है आपको, केवल 2 बार रीडिंग लगानी, कुछ भी नहीं करना है। हम कह रहे हैं अग्नि तो ऋतस्य यानी सत्य का, दीदिविम यानी कि प्रकाशक है, सत्य को फैलाता है लोगों तक, सत्य को लोगों तक फैलाता है, सत्य को लोगों तक पहुंचाता है। अग्नि सुपायना है, अग्नि से जो भी मांगो वो बहुत जल्दी से ये प्राप्त करवा देता है, तो अग्नि तो सुपायन है, जो अग्नि से मांगो वो हमें जल्दी जल्दी से दे देता है। अग्नि तो रत्नधातम है, रत्नधातम पहले आ चुका है, रत्नों को धारण करने वाला है। अग्नि पुरोहित है, पहले शब्द आ चुका है, पुरोहित कौन है, सभी देवों तक हव्य पहुंचाने वाला, पुरहधादनत, पुरहधनधादनत पुरोहितम यानी कि सभी का हित करने वाला, हमारे मैसेजेस को देवताओं तक पहुंचाने वाला। चित्रश्रवस्तम, चित्रश्रवस्तम, चित्र मतलब अनेक प्रकार, चित्र मतलब पिक्चर नहीं है। अब देखो विश्व यानी दुनिया नहीं है, विश्व यानी संसार नहीं है, विश्व यानी संपूर्ण। वेदी कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को याद कर लो। विश्व का मतलब हमारे पास दुनिया संसार या वर्ल्ड नहीं है, विश्व यानी आपको याद करना है संपूर्ण। और चित्र विचित्र, चित्र कहीं भी दिखे, चित्र यानी कि आपको याद करना है विविध, मेनी टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, वो चीजें थोड़ी सी याद करो, हर मंत्र में ये चीजें तो आती ही हैं। चित्रश्रवस्तम, विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की कीर्ति से युक्त, चित्रश्रवस्तम विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। कवि तो आपको पता ही है, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल, त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, तीनों कालों की बातों को जानने वाला, तीनों कालों को एक साथ देखने वाला, यानी कि अतीत जो हो चुका है, अनागत जो आया नहीं है, वर्तमान को तो हम सब देख सकते हैं, वर्तमान को मैं आराम से देख पा रही हूं, अभी घड़ी में 1:12 हो रहे हैं और अभी सुप्ति की क्लास चल रही है, तो ये तो दिख रहा है ना, जो हो चुका, हमसे पहले जो हो चुका, जो होने वाला है, और वर्तमान को तो सब देख सकते हैं, तीनों कालों की बातों को जो देख सकता है वही कौन है, कवि क्रतु है। स्वदमे वर्धमानम, स्व यानी कि अपनी, दमे यानी यज्ञशाला, दमे शब्द का तात्पर्य क्या है, ताकत नहीं है, दम नहीं है, दमे यानी कि कौन, यज्ञशाला, वर्धमानम, वर्धमान यानी बढ़ने वाला, स्व यानी कि अपनी यज्ञशाला में बढ़ने वाला, स्व यानी कि अपनी यज्ञशाला में बढ़ने वाला। अग्नि क्या करती है, अग्नि में जितना घी डालो तो अग्नि अपनी यज्ञशाला में क्या करती है, बढ़ती है। कब, जब उसमें घी डालते जाओ अपनी यज्ञशाला में अग्नि क्या होती है, बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, ठीक है। तो ये था अग्नि सूक्त से संबंधित सामान्य जानकारियां, सामान्य का मतलब उतनी सामान्य नहीं थी, हम तो चाहे फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाएं, सेकंड ग्रेड को पढ़ाएं, किसी भी क्लास को पढ़ाएं, हमारा कंटेंट और हमारा मैटर फुल रहता है। ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड को पढ़ाना थोड़ा कम दे दो, फर्स्ट ग्रेड को थोड़ा ज्यादा दे दो, असिस्टेंट प्रोफेसर को और थोड़ा ज्यादा दे दो, ऐसा नहीं। एक दिन में कभी नाप तोल कर नहीं पढ़ाता। अग्नि सूक्त 1.1 चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, नेट में हो, एपी में हो, जीआरएफ में हो, किसी भी एग्जाम में वो कंटेंट सेम रहेगा, है ना। तो यदि आप इसी तरह की अच्छी क्लासेस डेली लेना चाहते हैं तो डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस से जुड़िए और नवीनतम जानकारियां जो है अध्ययन से रिलेटेड, नवीनतम सूक्त, नवीनतम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इत्यादि से जुड़िए हमारे साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। और आज शाम को 4 बजे YouTube पर वैदिक देवता का लाइव सॉल्यूशन आ रहा है, उसे अवश्य रूप से देखें। आज की क्लास यही तक, और आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो थंब जरूर से शो कर देना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। और ये जो कंटेंट हमने पढ़ा उसके आगे के 9 मंत्र जो हमें पढ़ने हैं वो कल हम पढ़ेंगे YouTube पर, लिंक देखकर उसके टाइमिंग के अनुसार आप सभी लाइव आ जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नमस्ते, थैंक यू।